नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्या है शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, क्यों हाईकोर्ट के आदेश पर मस्जिद पर चला बुलडोजर, क्या है चुनावों को लेकर बीजेपी का बड़ा दांव, राहुल ने उद्धव पवार को फंसाया, कैसे शिंदे ने उद्धव की निकाली हेकड़ी और शाह की सीक्रेट मीटिंग से क्यों परेशान है उद्धव ठाकरे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, गाय को राज्य माता किया घोषित, संत समाज ने जताई खुशी। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने उद्धव पवार को फंसाया, 100 से ज्यादा सीटें और सीएम पद की मांग। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध मस्जिद और मदरसे पर चला बुलडोजर, ओवैसी ने सीएम शिंदे पर निकाली भड़ास। चुनावों को लेकर बीजेपी ने चला बड़ा दांव, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को चुनावी मैदान में उतारा, विपक्ष परेशान। महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान, सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर साधा निशाना, बोले महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव को नकारा। खबरों में सबसे पहले बात सीएम शिंदे के बड़े फैसले की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। सरकार ने यह फैसला गाय के सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए लिया है। इस मांग के लिए काफी वक्त से आंदोलन चल रहे थे। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का जल्द ऐलान होने वाला है। ऐसे में महायुति सरकार जनता को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। महायुति सरकार के इस फैसले पर संत समाज ने खुशी जताई है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को चुनावों से जोड़कर बताया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर कह के पूरी तरह से बोलती बंद है, लेकिन प्रतिक्रिया जो आई है वो ये बता रही है कि उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया, यानी कि इसे ढोंग करार दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी किया कि गाय को राज्य माता घोषित किया जा रहा है और सरकार का मानना है कि इससे गोकशी और तस्करी पर लगाम लगेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि गाय का भारतीय संस्कृति और वैदिक काल से खासा महत्व रहा है। देसी गाय का दूध मानव आहार के लिए काफी पौष्टिक होता है। आयुर्वेद में भी गाय के दूध और गौमूत्र से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। यानी अपने इस फैसले से शिंदे ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, जो खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताने की जुगत लगा रहे थे। शिंदे ने उनसे ये मुद्दा भी छीन लिया है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे अब उद्धव को एंटी हिंदू साबित कर सकते हैं। अगर उद्धव इसका विरोध करते हैं तो वो यहाँ पर इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे। वहीं शिंदे सरकार ने गाय पालने पर 50 रुपए हर रोज सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है, जिससे किसानों ने यहाँ पर बड़ी राहत महसूस की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की मांग की। महाविकास आघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है, लेकिन अटकलें हैं कि कांग्रेस की नजरें मुख्यमंत्री पद पर हैं, जिससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। इससे पहले कई नेता इसके संकेत दे चुके हैं। साथ ही इस बात की संभावनाएं कम जताई जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान 100 से कम सीटों पर माने। खास बात यह है कि साल 2019 में पार्टी डिप्टी सीएम पद के लिए भी गठबंधन के साथियों को तैयार नहीं कर सकी थी। खबरों के मुताबिक अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें और सीएम पद पर नजर बनाए हुए है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 13 पर जीत हासिल की। वहीं शिवसेना यूबीटी ने 21 पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 10 सीटों पर मैदान में उतरी शरद पवार की पार्टी ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा सांगली से निर्दलीय सांसद विशाल प्रकाश बाबू पाटिल ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया था। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं को भरोसा था कि अगर वो रिजल्ट देने में कामयाब रहे तो विधानसभा चुनाव के टिकट बांटने में उनका पक्ष मजबूत रहेगा। महाविकास आघाड़ी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस 288 में से 110 और 115 सीटों की तैयारी कर रही है और पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के लिए सिर्फ 90 से 95 और एनसीपी के लिए 80 से 85 सीटें छोड़ने के पक्ष में है। हालांकि अब तक सीटों की संख्या पर आखिरी मोहर नहीं लगी है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान 100 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है।
कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के साथियों को बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य के नेता किसी तरह के ऐसे संकेत नहीं दे रहे हैं। 2 हफ्तों पहले ही कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहब थोराट ने कहा था कि अगला सीएम कांग्रेस से होगा। वहीं नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कई नेताओं की तरफ से राज्य का अगला सीएम खुद को बताया। अगस्त में ही उद्धव ठाकरे सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि वो 100 सीटों के आसपास जा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र के हर दल की ताकत को लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है और जिसके हिसाब से ही शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। यानी उद्धव ठाकरे को यहां पर डबल झटका लग सकता है। एक तो सीटें कम मिलेंगी, दूसरा सीएम पद भी उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ महानगर निगम ने आधी रात में ये कार्रवाई की। महानगर निगम का ये एक्शन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ, जिसमें कहा गया था कि पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में जितने भी अवैध धर्मस्थल हैं उसे तोड़ा जाए। 6 महीने पहले महानगर निगम ने ऐसे सभी अवैध निर्माण वाले धर्मस्थलों को नोटिस भी भेजा था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद महानगर निगम ने ये कार्रवाई की है। मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, वहां के मुसलमानों ने इसका जमकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के कुछ जिम्मेदार नेताओं को डिटेन भी किया, जिन्हें सुबह 5 बजे छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ का है, जहां 25 साल पहले मस्जिद का निर्माण हुआ था, लेकिन बीते कुछ साल पहले यहाँ दारुल उलूम जामिया इन आमिया नाम से मदरसा चलाया जा रहा था और इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने शिकायत की। इस बीच हाईकोर्ट ने इलाके के सभी अवैध धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया और फिर रात भर यहां महानगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई में मदरसा पूरी तरह से तो मस्जिद का कुछ हिस्सा जो था वो जो अवैध निर्माण था उसे गिराया गया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद को गिराए जाने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि पुणे में सिर्फ एक ही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि उसके आसपास के 1000 घर अवैध हैं। ओवैसी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पिंपरी चिंचवाड़ पुणे के थेरगांव कालीवाड़ी में एक मस्जिद है जो पिछले 25 सालों से अस्तित्व में है। मस्जिद के आसपास करीब 1000 घर हैं जिनके पास कोई अनुमति नहीं है, लेकिन सिर्फ मस्जिद दारुल उलूम जामिया इनामिया को ही तोड़ा जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए कहा, सिर्फ एक मस्जिद के लिए भेदभाव क्यों? उन घरों का क्या जिनके पास कोई अनुमति नहीं है? यानी यहाँ पर ओवैसी ने एक बार फिर शिंदे सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने एकमात्र बौद्ध मंत्री किरण रिजिजू को मैदान में उतारा है। किरण रिजिजू को राज्य में असंतुष्ट और नाराज मराठी बौद्ध समुदाय को लुभाने की जिम्मेदारी दी गई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में मराठी बौद्धों की आबादी 5.81% है, जो भारत में कुल बौद्ध आबादी का 77% है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश मराठी बौद्ध समुदाय के लोगों को अपनी तरफ लाने की है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में एनडीए का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। उसकी सीटों की जो संख्या थी वो 9 पर सिमट गई। वहीं पूरे एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाया था। इस दौरान 48 विभिन्न दलित बौद्ध संगठनों ने महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन दिया था, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इस समुदाय को अपनी तरफ लाना चाहिए। खबरों के आखिर में बात एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि कुछ नेता हताश और हारी हुई मानसिकता से संगठन चला रहे हैं। हाथ में कटोरा लेकर मुख्यमंत्री पद को दिल्ली का चेहरा बनाने की मांग करना भीख मांगना है। जो लोग वसूली के मामले में जेल गए और किसानों के बैंक निगलने के आरोप में अदालत से सजा पाए, उनके बगल में बैठकर भ्रष्टाचार की बात करने जैसी कोई बात नहीं है। शिंदे ने कहा, उनका कहना है कि वो बहनों को इतने पैसे भी नहीं देंगे। महिलाओं के प्रति उनका प्रेम उनके हिंदुत्व जितना ही खराब है। क्या जो लोग कोविड मरीजों के मुंह का खाना खाते हैं, बॉडी बैग से भी कमीशन लेते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार शब्द कहने की हिम्मत करनी चाहिए। असली महाराष्ट्रियन वे हैं जो राज्य में बुनियादी सुविधाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए समर्थन का उपहास और विरोध करते हैं। इसे भीख मांगना कहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि बंद कमरे में हुई एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विपक्षी खेमे में सेंध लगाने के लिए कहा गया। उन्होंने आरएसएस
प्रमुख मोहन भागवत से पूछा क्या वो बीजेपी के हिंदुत्व से सहमत हैं, जिसमें अन्य दलों को तोड़ना और विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाना शामिल है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे को लेकर निशाना साधा था। अपनी एक रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अमित शाह ने बंद कमरे में एक सीक्रेट मीटिंग की थी, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह आदेश दिया गया है कि वो विपक्षी खेमे में सेंध लगाए। अब इसको लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है और सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को इसका करारा जवाब दिया है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो की खबरें आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।